اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। यूट्यूब सर्विस पर जिन मुल्कों में पाबंदी लगाई गई है वहाँ के लोग भी अब फ़िक्र खबर की वीडियो से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। लायन ट्रॉफी में प्रिंस मंकी के सामने लब्बैक नवायत ढेर, गौसिया मुंडेश्वर के सामने शानदार की कारकर्दगी जानदार न रही। टाउन म्यूनसिपल की जानिब से कुमटा बस अड्डे के करीब वाक़े कई ठेले और बाकड़े हटा दिए गए। भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी पर आमिर खान का तबसरा, आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने आमिर खान की हिमायत कर दी। दादागिरी और धमकी से मसाइल हल नहीं होंगे, राहुल गांधी, मुल्क का किसान दुखी और खुदकशी करने पर मजबूर, इसके लिए मरकज़ की उमूदी हुकूमत जिम्मेदार। मगरबी अफ्रीका मुल्क में मुस्लिम मुखालिफ फैसलों पर हुकूमत का इसरार, गिन्नी में हिजाब करने का दर्ज देने वाले तमाम मदरसों को बंद कर दिए जाने का ऐलान। दाइश की असलियत, यूरोप की नीयत और सिसकती बिलकती मुस्लिम उम्मत। नाज़रीन, दुनिया में और बिलखुसूस सीरिया और इराक़ में क्या हो रहा है आप जानते हैं, और उससे क्या नुकसान हो रहा है वो भी, लेकिन हकीकत क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस हफ्ते में ऐसी कुछ हकीकतें लेकर के आ रहा हूँ, देखना ना भूलें फ़िक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। बहुत सारे वो मुल्कों के अहबाब जहां यूट्यूब सर्विस हुकूमत की जानिब से ब्लॉक किए गए हैं, यहाँ के मद्दाह जो फ़िक्र खबर की वीडियोस को देखना चाहते हैं मगर ना मिलने की वजह से बारहा इस बात का मुतालबा किया था कि ऐसे किसी ब्रॉडकास्ट साइट में भी वीडियोस अपलोड किए जाएँ ताकि वो मुल्क के अहबाब भी इस्तिफ़ादा करें जहाँ यूट्यूब ब्लॉक है। इन्हीं अहबाब की ख्वाहिश को सामने रखते हुए आज़मी इस्लामी ग्रुप ने एक आज़ाद ब्रॉडकास्ट साइट में फ़िक्र खबर की वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दिया है। इसकी लिंक नीचे दी जा रही है। अब फ़िक्र खबर की वीडियोस, सीधी बात, सदाए हिरा, डेली वीडियो न्यूज़, दीगर वीडियोस यहाँ देखे जा सकते हैं। मुलहुज़ रहे कि आज़मी ग्रुप अभी चंद महीनों कबल फ़िक्र खबर के तमाम वीडियोज़ को ऐप में जमा करके मोबाइल यूज़र्स के लिए आसानी पैदा की थी। इसके अलावा आज़मी ग्रुप फेसबुक में भी वीडियोज़ अपलोड करके फेसबुक यूज़र्स के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं और फेसबुक पेज और शेयरिंग की वजह से हज़ारों अफराद वीडियो से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। इदारा फ़िक्र खबर आज़मी ग्रुप के तमाम ज़िम्मेदारान का तहे दिल से मशकूर है। इस फ़िक्र खबर के इस लिंक को जाने के लिए आप www.dailymotion.com/आज़मी ग्रुप टाइप कर देंगे तो वहाँ के अफराद जहाँ पर जो यूट्यूब ब्लॉक किया गया है वो यहाँ पर वीडियोस हासिल कर सकते हैं। भटकल, प्रिंस मंकी के खिलाफ लब्बैक नवायत ने आसान मैच गंवा दिया है। प्रिंस मंकी के 118 रन का पीछा करते हुए लब्बैक नवायत हदफ को हासिल करने में नाकाम रही और 5 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 110 रन ही बना सकी। दरअसल हम बात कर रहे हैं लायन ट्रॉफी 2015 के 5वें दिन की। विकेटें हाथों में रहने के बावजूद लब्बैक नवायत को 8 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रिंस मंकी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर में सिर्फ 118 रन बना सके। जवाब में लब्बैक नवायत कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखा पाई और 20 ओवर के इख्तिताम तक 5 विकेटों के नुकसान पर 110 ही रन बना सकी। फौजान ने 32 रन खर्च करते हुए 3 विकेटें और नाइफ ने भी 3 विकेटें हासिल करी। उब्बाद ने 44 और अशफाक ने अपनी टीम के लिए 38 रन जोड़ने में कामयाब रहे। प्रिंस मंकी के रोशन ने शुरुआती ओवर में ही 3 विकेटें हासिल की जिसकी मदद से प्रिंस मंकी ने मैच पर गिरफ्त मजबूत रही और लब्बैक को 110 पर ढेर कर दिया। इस मैच में रोशन को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। दोपहर के मैच में गौसिया मुंडेश्वर ने शानदार को ये 14 रनों से शिकस्त दे दी। गौसिया मुंडेश्वर ने फजलू डांगी की निफ सेंचुरी और वकास के 32 रन की मदद से शानदार के सामने 8 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बनाए। जवाब में इस हदफ को हासिल करने के लिए शानदार ने बड़ी कोशिशें की लेकिन मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर वो 136 रन ही बना सकी। इस तरह गौसिया मुंडेश्वर ने यह मैच 14 रनों से जीत लिया। शानदार की जानिब से अब्बू ने निफ सेंचुरी और परवेज ने 28 रन जोड़े थे। गौसिया की शमसुद्दीन ने 3 विकेटें हासिल की थी। कुमटा
कुमटा बस अड्डे के करीब वाक़ कई ठेले और बागड़े, छोटी छोटी दुकानें जिनकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो रहा था, आज म्यूनसिपल के कारिंदों की जानिब से हटाए जाने की खबर फ़िक्र खबर को मौसूल हुई है। आज कुमटा बल्दिया की जानिब से उनको खाली करा दिया गया। फ़िक्र खबर के मुताबिक कुमटा बस अड्डे के करीब फल फ्रूट की दुकानें लगाई जाती थी, जिनकी वजह से अहम शाहरा 66 बस अड्डे के करीब से गुजरने वाली सवारियों को काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती थी। इस तरह रेलवे स्टेशन जाने वाली सवारियों को भी वहीं से गुजरना पड़ता था, जिससे ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा था। कुमटा बल्दिया की जानिब से दुकानदारों को समझा बुझाकर पुरअमन तरीके से दुकानें खाली कराई गई हैं। इस मौके पर किसी भी दुकानदार की जानिब से मुखालिफत किए जाने की खबर नहीं हुई, जबकि आवाम का ये ज़रूर मानना था कि रास्ते के किनारे जो लोग अपने आरिजी दुकान लगाते हैं उनकी ज़िंदगी का गुजारा इसी पर मुनहसर हुआ करता है, लिहाजा उनके लिए कोई और तरीक़ा निकाला जाए जिनसे उनका गुजारा भी हो सके। नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी के सरबराह और नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के बारे में बॉलीवुड स्टार आमिर खान के ख़यालात की हिमायत करते हुए मरकज़ी हुक्मरान जमात बीजेपी पर जोर दिया है कि वो शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए इक़दाम करे। दूसरी तरफ मुअम्मर अदाकार अनुपम खेर ने आमिर खान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो लोगों में खौफ ना फैलाएं, उम्मीद का प्रचार करें। नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि आमिर खान ने जो कुछ भी कहा वह हकीकत है और मैं हक़ाइक़ आश्कार करने पर उनका मुअतरिफ़ हूँ। बीजेपी मुखालिफाना आवाज़ों को धमकियों, गालियों और तशद्दुद के ज़रिए बंद करने का सिलसिला ख़त्म करे। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि भारत की मरकज़ी हुकूमत अपने शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए ठोस इक़दाम करे। मरकज़ में हुक्मरान इत्तेहाद की सरबराह बीजेपी के एक रहनुमा मनोज तिवारी ने आमिर खान के तबसरे पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अगर वो भारत में मौजूद सूरत हाल से इतनी ही खौफज़दा हैं तो मुल्क छोड़कर चले जाएँ। दरियासना अनुपम खेर ने ट्विटर पर अपने तबसरे में आमिर खान से सवाल किया कि क्या वो लाखों भारतीय शहरियों को मुल्क छोड़ने का मशवरा देंगे या उन्हें हुकूमत की तब्दीली तक इंतज़ार करने को कहेंगे। उन्होंने आमिर खान को मुखातब करते हुए कहा कि आपने भारत में दरपेश मनफी सूरत हाल का जिक्र तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ नाउम्मीद भी हो गए। आपको मुश्किल वक्त में खौफ की बजाय उम्मीद फैलाना चाहिए थी। अनुपम खेर ने आमिर खान से मज़ीद पूछा कि उन्होंने अपने खदशात का इजहार इससे पहले क्यों नहीं किया। उन्होंने अपनी बीवी किरण राव से ये क्यों न पूछा कि वो भारत को छोड़कर कौन से मुल्क जाना चाहती हैं। उन्होंने अपनी अहलिया से ये क्यों न पूछा कि आपको किस मुल्क ने स्टार बनाया है। नई दिल्ली, कांग्रेस के कौमी नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि आज के दौर में मुल्क का किसान बहुत दुखी है और ख़ुदकुशी करने पर मजबूर है। इसके लिए मरकज़ की मोदी हुकूमत ज़िम्मेदार है। इसी दौरान आदमी बर्दाश्त पर आमिर खान के बयान की हिमायत में कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी भी उतर आए हैं। उस पर राहुल गांधी के दफ्तर की जानिब से भी ट्वीट कर राय दी गई है। उनके दफ्तर ने लिखा है कि हुकूमत और मोदी जी पर सवाल उठाने वाले तमाम लोगों को मुल्क मुखालिफ और गद्दार ठहराने की जगह हुकूमत लोगों तक जाकर ये जानने की कोशिश करे कि उनकी परेशानी क्या है, तो ये बेहतर है। ज़राए के मुताबिक पीर को राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के किसानों को छड़ी धान और पॉपुलर से मुतालिक मसाइल और मजदूरों की मनरेगा को लेकर अम्बाला रोड पर वाक़ गांव पलखनी के सनाती इलाके से गांव पटनी तक 7 किलोमीटर तवील पैदल सफ़र किया। उन्होंने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि वो पार्लियामेंट में अपनी ताकत दिखाएगा। उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले मरकज़ में मोदी जी की हुकूमत आई थी। उन्होंने तमाम लोगों से अच्छे दिन आने का वादा किया था। उन्होंने सवाल किया, क्या इनको किसी एक शख्स के अच्छे दिन अभी तक आए हैं। कोना, मगरबी अफ्रीकी मुल्क गिनी में सदर अल्फ़ा गोंदी ने कहा है कि हिजाब करने का दर्स देने वाले तमाम मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। ज़राए अबलाग के मुताबिक दारुल-हुकूमत कोनाक्रे से जारी करदा ऐलान में गिनी के सदर ममलिकत ने कहा है कि अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांपने वाले कुरान करीम का दर्स देने वाले तमाम मदरसों को बंद किए जाने का फ़ैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबात की जानिब से अपने चेहरों को मुकम्मल तौर पर ढांपने की दर्स देने वाले तमाम मदरसों पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि उन्होंने इस फैसले पर अमल दरामद किए जाने के वक्त के बारे में कोई इत्तिला नहीं दी है। दूसरी जानिब गिनी में मुस्लिम यूथ के रुकन यूसुफ गाबेला दियालो ने भी कुरान करीम का दर्स देने वाले मदरसों को बंद न करने का फ़ैसला सुनाया है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।